तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी आप देख रहे हैं मेरे गांव का बहुत ही खूबसूरत नजारा। बहुत छोटा सा गांव है मेरा, गंगा जी के किनारे। यहाँ के लोगों को प्रतिदिन ही गंगा जी के दिव्य दर्शन होते हैं। कोई भी बाहर से आता है, जैसे मेरे मायके से या फिर मेरी ननद लोग के ससुराल से जो भी आता है, तो गंगा जी के दिव्य दर्शन करने जरूर जाता है, नहाता है, बहुत ही एंजॉय करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि जो भी गंगा जी के किनारे रहता है या जिसकी शादी होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गंगा जी के कभी दर्शन ही नहीं किए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत सुबह की शुरुआत। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर नजारा है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं इसको एक खास जानकारी आपको देने वाली हूँ कि आखिर मुझे डर लगता है किस चीज से। मतलब इतना ज्यादा डर लगता है कि अब पूछिए मत। और ये डर मेरा अभी से नहीं, बचपन से ही है। तो फिलहाल अभी चलते हैं किचन की तरफ। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सिंपल सब्जी। आप इसे चाहे तो बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं, और या फिर आप ऐड भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी तेल में जीरा, हरी मिर्च और प्याज, इसका मैंने तड़का लगा दिया है। और इसमें प्याज मैंने 2-3 इस्तेमाल की हैं। और ये मैंने एक पत्ता गोभी थी, उसको मैंने धो के और फिर काटा है। और देखिए, मैं इसको इसमें सारा मिला दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं इसको जब तक फ्राई करूंगी जब तक ये लाल ना हो जाए, और जब ये लाल हो जाएंगे तभी मैं उसके बाद ही इसमें आलू ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, ये सुबह के नाश्ते के लिए या फिर लंच में बच्चों को देने के लिए बहुत ही अच्छी सब्जी है। और इसमें मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी डालने से ये मेरे को बहुत अजीब ही लगने लग जाता है। इसलिए मैं बस उसको सूखी बनाती हूँ बिना पानी के ही तेल में। और आप इसे थोड़ा चलाएंगे, समय समय पे ही चलाते रहना है, वरना ये जल जाती हैं। और बीच बीच में अपनी आंच को भी ध्यान रखना है, मध्यम और तेज करते रहिएगा। बहुत ही कम मसालों से बनने वाली ये सब्जी 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। और इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक, हल्दी, जीरा, काली मिर्च का पाउडर यूज किया है, और हल्का सा चाट मसाला थोड़ा सा टेस्ट के लिए यूज किया है। इसमें मटर और टमाटर भी मिलाया जाए तो ये इसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। कुछ अलग भी कभी कभी बनाना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसा इसका टेस्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो हर किसी को किसी न किसी चीज से तो डर जरूर लगता है। किसी को अंधेरे से लगता है, किसी को सांप से लगता है, किसी को कुछ से लगता है। वैसे ही मुझे भी एक ऐसी ही चीज से डर लगता है, जिसके शायद आप सुन के थोड़ा हंसेंगे, बट मैं क्या कहूँ, डर तो डर ही होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगी। जब सब्जी बन जाएगी मेरी, उसके बाद ही इसके बारे में बात की जाएगी। और मैं आप उसको बिल्कुल लाइव वीडियो करके भी दिखाऊंगी कि आप देखिए कि ऐसी है क्या चीज। और अब चलते हैं, सब्जी बना लेती हूँ। जब तक मैं इसमें टमाटर काट के डाल लेती हूँ अपने, और टमाटर काटने के 5 से 6 मिनट के अंदर ये सब्जी बन जाएगी मेरी। तो फ्रेंड्स, उसको लाइव आप देखिएगा, और मेरी तरह कितने ही लोग जो होंगे उससे डरते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है वो चीज जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। इतना तो मुझे सांप बिच्छू से डर नहीं लगता जितना मुझे इससे डर लगता है। और देखिए, भाग भी नहीं रही है, मैं इसको कितना भी कर रही हूँ। और इतने पास आने के बाद ये देखिए, ये भागी है और मैं इसको डंडे से मार रही हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये भाग रही है। और मेरे घर में कम से कम 15 से 20 छिपकलियां हैं। और सोचिए कि मैं कैसे रहती हूँ। जिस इंसान को इतना डर लगता हो इससे, वो फिर भी रहता है। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन जो है जो छिपकली से डरता है मेरी तरह। तो फ्रेंड, देख रहे हैं टेबल पे चढ़ चुकी है, और हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। और ये मेरी अनी जी हैं, अपना सिर फोड़ ली हैं। बस खेलते खेलते ही बेड से गिर गई और इनका सिर फूट गया। और देखिए, फिर भी कुत्ते के साथ लगी पड़ी हैं। इनको कुत्ते से बहुत प्रेम है। अगर कोई बड़ा होता तो बिस्तर पकड़ लेता, और ये तो बच्चे हैं। देखिए कुत्ते के साथ कैसे खेल रही हैं। इन्हें कुत्तों से इतना प्रेम है कि उनको लिए रहती है हमेशा। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बच्चा अगर अकेला हो तो कम बदमाश होता है, लेकिन अगर 2 मिल जाए तो वो 2 नहीं होते, वो 11 के समान हो जाते हैं। और फिलहाल मेरे घर का भी यही हाल चल रहा है। एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी बहस होती है कि मेरे को चाहिए तो मेरे को चाहिए।
तो फ्रेंड्स अब ये देखिए वो गई तो अब ये लग गई। ये किट्टू का, इसका मतलब मेरे डॉगी का नाम है किट्टू, और ये किट्टू का बुरा हाल बना के रख देती हैं दोनों, लेकिन किट्टू बेचारा कुछ नहीं कहता। और देखिए अब ये बाहर मैं आ गई हूँ, और ये देखिए अनी जी को, ये डांस कर रही हैं। इनके सिर पे चोट लगी है लेकिन फिर भी शरारतें कम नहीं हो रही हैं इनकी। और यह मेरे पापा जी गाय को बाहर ले जा रहे हैं बांधने के लिए। बाहर जो है वो मिट्टी वगैरह रहती है तो गाय को ये ठीक रहता है मिट्टी पे बैठाना। तो अब पापा जी लेके जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे फिर से ये दोनों बदमाश देखिए एक साथ फिर आ गई है किट्टू को परेशान करने के लिए, और मैं इन्हें डांट रही हूँ तो दोनों मुझे देख के मुस्कुरा रही हैं। तो फ्रेंड्स 1 बज चुका है और अभी तक मेरा बेटा आया नहीं है स्कूल से, क्योंकि आज उसके पापा मेरे मायके गए हुए हैं, तो आज थोड़ा इसको लेट ही हो गया है आने में। तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि तुम किसके साथ आए हो, तो ये मतलब मेरे से बता रहा था कि ये फ्रेंड के साथ आया लिफ्ट मांग के। और ये देखिए हेलो कर रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे इन लोगों की चैटिंग चल रही है। और देखिए स्कूल से आते ही आते चेंज करने के बाद सीधे आम पे ही टूट पड़े हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स आम का सीजन है तो इस टाइम तो आम मस्त से खा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी शानू को खाना खिला रही हूँ। और जो क्या होता है कि छोटे बच्चों को खाना खिलाना इतना मुश्किल का काम होता है मेरे लिए। मुझे और भी 36 काम कह दो करने के लिए, बट खाना खिलाने के लिए मत कहो, क्योंकि खाने में इतने नखरे होते हैं इन लोगों के। मन करता है कि 2 थप्पड़ खींच के लगा दूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो फ्रेंड्स आज का जो मौसम है वो भी बहुत खराब हो रखा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, समझ ही नहीं आ रहा भगवान जी आखिर कर क्या रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे इसको खाना खिलाने के बाद कपड़े भी उतारने जाने हैं छत पर से। तो चलते हैं कपड़े उतारने। और ये देखिए मेरे से पहले ये किट्टू पहुंच जाता है छत पे। ये लगता है कि बिल्कुल यही सारे कपड़े उतार के ला देगा। कभी भी मैं छत पे जाऊं तो ये मेरे से पहले ही जाएगा। और देखिए गेट बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि बंदर इतने हैं यहाँ पे, अगर नहीं लगेगा तो बंदर पहले नीचे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे इंसानों से ज्यादा डर बंदरों से लगता है। और ये देखिए मेरे छत पर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, और आसमान में बिल्कुल काले काले बादल घिरे हुए हैं। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है छत पे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाने का, लेकिन कपड़े उतारने हैं जल्दी जल्दी। आज बहुत सारे ही कपड़े मैंने धोए थे, और हो ही जाते हैं, इतनी फैमिली है तो कपड़े तो हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे किट्टू घूम रहा है जब तक मैं अपने कपड़े उतार लेती हूँ, और तब तक आप ये खूबसूरत मौसम देखिए। ये मेरे छत पर का व्यू है, बहुत ही सुंदर नज़ारा मेरे छत पर से दिखता है। तो अब चलते हैं नीचे। और यहाँ पे भी मैंने कुछ कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि कभी कदार बारिश आ जा रही तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे, तो जहाँ तहाँ कपड़े डाल देती हूँ। और इतने थोड़े कपड़े तो होते नहीं कि एक जगह पे एडजस्ट हो जाए। तो अब क्या करना है कि कपड़ों को तह लगा के भी तो रखना होता है ना। कपड़े धोने के बाद कितनी सारी जिम्मेवारी होती है हम औरतों के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मेरे पिताजी क्या लेके आए हैं। ये है आंवला, अमड़ा बोलते हैं इसको, आंवला नहीं अमड़ा है ये, आंवले के अचार के लिए। और मौसम इतना खराब हो रखा है, पता था ये होगा, लेकिन फिर भी देखिए अब मैं इसका क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और ये मेरी बेटी है, बार बार इसको लेके देख रही है कि क्या है। ये सोच रही है कि छोटे वाले आम हैं, लेकिन ये भी आमड़े की तरह, आम की तरह ही खट्टे होते हैं। इसकी सब्जी भी डालते हैं, इसके अचार भी डालते हैं। और ये बिल्कुल जस्ट खेतों से ही तोड़ के आया हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी इसकी डंठल भी नहीं टूटी हुई है। तो फ्रेंड्स अब तो मुझे ये कंफ्यूजन हो गई कि इस बारिश के मौसम में इसका अचार मैं डालूं तो डालूं कैसे। और सब्जी जो है मुझे इतनी पसंद नहीं है इसकी कि मैं इतना बनाऊंगी। और ये देखिए मेरी बेटी गुजिया वाला लेके आ गई है पता नहीं कहाँ से। ये भी कुछ ना कुछ ढूंढती ही रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, अब तो अपने घर का काम धाम, बारिश वगैरह सब इस टाइम तो पूछिए मत क्या हो रहा है। और जो भी अब आपके सामने है। और यहाँ मेरी बेटी भी लग गई है अपना आमड़ा खाने में, दांत खट्टे हो जाएंगे इसको मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये सुन नहीं रही है। ये किसके लिए है? तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। और यहीं तक मेरा ब्लॉग खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तो मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए बारिश शुरू भी हो गई, जैसे मैं कपड़े लेके आई उसके 10 मिनट बाद ही बारिश शुरू हो गई। कितनी तेज बारिश हो रही थी आप देख सकते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही कपड़े उतार लिए अपने। और ये देखिए
और यहाँ पे गोपाल जी आ रहे हैं सामने से भीगते हुए बारिश में। गोपाल जी भीग रहे हो क्या? मैं इनसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ। बारिश तेज हो रही थी क्या? बहुत ज्यादा तेज हो रही है शहर में। तो फ्रेंड्स चलिए यहीं खत्म करती हूँ आज का अपना ब्लॉग। और ये किट्टू परेशान है क्योंकि बंदर भी अफरा तफरी मचा रखे हैं बारिश के चलते। और अब ज्यादा वीडियो बनाऊंगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ बातें कल के लिए। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।